पेज नंबर 232 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाम्ड स्पेसेस, नाम्ड स्पेसेस की एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले द लीनियर स्पेसिस आर एंड सी ओवर देमसेल्व्स आर नाम्ड लीनियर स्पेसिस। आर एंड सी लीनियर स्पेसिस ओवर देमसेल्व्स आर नाम्ड लीनियर स्पेसेस। अंडर द यूजुअल मॉडुलस नाम, तो कहते हैं कि आर के ऊपर लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मैं एक नाम डिफाइन करने लगी हूँ, ठीक है जी। आर क्रॉस आर से लेके आर तक ही, ठीक है जी। किस तरह से डिफाइन है? नाम ऑफ एक्स का मतलब क्या है? उसका मॉड ले लें, जो हम रियल एनालिसिस में आमतौर पर जो मॉड लेते हैं ना, वो ले लें। तो आर जो है इस मॉड के तहत जो है इस नाम के तहत नाम स्पेस बन जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि आर टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, वो जो यूजुअल टोपोलॉजी, और भी टोपोलॉजीज बनाई सकती हैं। आर मीट्रिक स्पेस भी है जो आप रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, और आर नाउन स्पेस भी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है नाम की? N1 के नाम को नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हम जानते हैं कि मॉड जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। तो मॉड किसके बराबर है? नाम के बराबर। नॉन नेगेटिव हो गया। अब किसी एलिमेंट का नाम का 0 कर दें, इसका मतलब क्या है? नाम जिसके बराबर है मॉड ऑफ एक्स, उसको 0 कर दें। और हम जानते हैं कि किसी एलिमेंट का मॉड, रियल एनालिसिस में हम जानते हैं कि किसी एलिमेंट का मॉड 0 हो जाए, जिसका मतलब वो एलिमेंट 0 है। तो ये हमारी N1 प्रूव हो गई है। N2 क्या है? एक स्केलर लें और एक वेक्टर लें, ठीक है जी। आर ही वेक्टर स्पेस है और आर ही फील्ड है ओवर देमसेल्व्स। आर ही वेक्टर स्पेस है, आर ही फील्ड है। आपने ए इंटू एक्स का नाम जो N2 हो वो ये आपने शो करना है कि ए एक्स का जो नाम है इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए नाम ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब ये किसके बराबर है? उस एलिमेंट का मॉड ले लो, ए एक्स का मॉड। ए भी रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है। हम जानते हैं रियल नंबर्स में अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का मॉड लें तो उस मॉड को आप अलग कर सकते हैं। ये रियल एनालिसिस में हम जानते हैं। मॉड ऑफ ए ऐसे ही रहेगा और एक्स का मॉड किसके इक्वल है? नाम ऑफ एक्स। तो ये हमने N2 भी प्रूव कर दी है। N3 क्या है? एक्स प्लस वाई का नाम इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एक्स प्लस नाम ऑफ वाई, ठीक है जी। ये वाली साइड लेते हैं। एक्स प्लस वाई का नाम, एक्स वाई दोनों रियल नंबर्स हैं। ये एक्स प्लस वाई के मॉड के बराबर है, नाम अप्लाई कर दिया। और रियल नंबर से हम जानते हैं कि मॉड की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। और ये चीज़ क्या है? नाम ऑफ एक्स। और ये चीज़ क्या है? नाम ऑफ वाई। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हमने प्रूव कर दी। इसका मतलब है आर जो है विद यूजुअल मॉड इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस। ये एक नॉर्म्ड स्पेस।
और आपने देखा था कि मिटिक स्पेस में आर जो है वो कंप्लीट स्पेस भी है, आर टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, और मिटिक स्पेस भी, और नाउन स्पेस भी। तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी आर के अंदर होल्ड करती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्पेस आर एन, इसको एन के तौर पर लेना है, और ये वेक्टर स्पेस हम जानते हैं वेक्टर स्पेस ओवर और उसको फील्ड। अब हम नाम डिफाइन करने लगे हैं इसके ऊपर, नाम फ्रॉम एन टू आर, एन जो है वो आर एन है। नाम डिफाइन करने के लिए एक एलिमेंट लेंगे एन में से जो कि आर एन के इक्वल है, और ये एलिमेंट किस किस्म का होगा, ये एन टुपल होगा, x1 x2 xn। ठीक है जी। अब इस एलिमेंट का नाम किस तरह से हमने डिफाइन किया है, x का नाम किसके बराबर है, स्क्वायर रूट समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के मॉड का स्क्वायर। मतलब क्या है, हर टर्म का मॉड लो, स्क्वायर करो और फिर उसका सम कर दो। ठीक है जी, ये हमने नाम डिफाइन कर दिया। अब हमने चेक करना है क्या ये नाम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं n1 n2 n3 उन सब को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो करेगा तो इसका मतलब आर एन जो है अंडर दिस फंक्शन जो है वो नाउन स्पेस बन जाएगी, और ये फंक्शन जो है नाम की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर रहा है। n1 क्या थी, नाम शुड बी नॉन नेगेटिव एंड नाम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 0 if and only if element is 0। नाम को नॉन नेगेटिव करना है। नाम की कंस्ट्रक्शन पे गौर करो, ये अपने एलिमेंट लिया हुआ x1 x2 xn। अब आप जानते हैं कि xi के मॉड का स्क्वायर, जो मॉड है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर वो भी नॉन नेगेटिव होगा। फिर नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो समेशन होती है वो भी आपके पास नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव टर्म्स है ना, तो आप सम करेंगे 2 और 3 को ऐड करो तो वो भी नॉन नेगेटिव रहता है। और फिर इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी नॉन नेगेटिव होगा, और स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, नाम ऑफ एक्स। तो हमने शो कर दिया है नाम ऑफ एक्स इज़ नॉन नेगेटिव, ये कंडीशन हो गई। अब नाम को ज़ीरो करो। नाम को ज़ीरो करने का मतलब क्या है, नाम जिसके बराबर है उसे ज़ीरो कर दो। नाम जिसके बराबर से ज़ीरो कर दो। अब एक चीज़ है उसका स्क्वायर रूट 0 है, इसका मतलब अंदर वाली टर्म भी 0 है, इसका मतलब है अंदर वाली टर्म जो है वो 0 है। अब नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो समेशन है वो 0 हो रही है, इसका मतलब हर टर्म भी आपके पास 0 होगी। जैसे देखो 2 - 2। अब ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं आपके पास नॉन नेगेटिव नहीं है, ये तो नॉन नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इनका सम 0 हो सकता है। लेकिन अगर जो है नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं या तो 0 है या कुछ और है, अगर इन सब का सम 0 है इसका मतलब है फिर हर इंडिविजुअल जो टर्म है वो 0 है। फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब है कि इसमें मौजूद हर एंट्री वो 0 है, हर एंट्री 0 है, तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो n टुपल है ये 0 हो गया है, क्योंकि इसकी हर एंट्री 0 हो गई है। तो आपने शो कर दिया कि अगर नाम 0 है इफ़ एंड ओनली इफ़ एलिमेंट इज़ 0, तो n1 प्रूव हो गई है। अब आपने n2 करनी है। n2 क्या चीज़ है आपके पास, ए एक्स का नाम इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नाम ऑफ एक्स। ए जो है फील्ड में से लेते हैं, एक्स जो है वो n में से लेते हैं, और यहाँ पर फील्ड जो है वो r के इक्वल है, हमने एक रियल नंबर ले लिया, और x जो है वो n में से जो कि r n के इक्वल है, और ये किस किस्म का होगा, x इज इक्वल n टुपल होगा।
ए एक्स, तो पहले ए एक्स बनाते हैं, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें, AX1 AX2 AXN। अब AX का नाम लेते हैं। नाम कैसे लेना है? नाम लेने का तरीका क्या है? जिस एन ट्रिपल का नाम ले रहे हैं ना, उसकी हर टर्म का मार लो, स्क्वायर करो और उसको ऐड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। अब हमने इसका नाम कैलकुलेट करना है ना, इसकी हर टर्म जो है उसका मार लेना है, स्क्वायर करना है, समेशन करनी है और स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? मॉडल अलग कर लिए। अब ये जब बाहर समेशन से पहले बाहर निकालना है इसे, सॉरी इसके साथ आई नहीं है, ये मैंने गलत किया, ये सिर्फ ए है, क्योंकि अगर इसके साथ आई होता है तो इसको आप समेशन से बाहर नहीं लिख सकते थे। तो पहले ये समेशन से बाहर निकला कॉमन सब में दे के, अब ये उससे बाहर आएगा तो मॉड के साथ बाहर आएगा। अब ये क्या बन गया? मॉड ऑफ ए, और ये क्या है? एक्स का नाम। तो यही नहीं शो करना था। नेक्स्ट है जी N3। N3 क्या है? x प्लस वाई का नाम इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ x प्लस नाम ऑफ y। x और y दोनों n के एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, x y बिलोंग्स टू n विच इज़ इक्वल टू Rn। ये होंगे x1 x2 xn और ये y होगा y1 y2 yn। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर दें और नाम ले लें। ऐड करेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 xn प्लस yn, और x प्लस y का नाम किसके बराबर होगा? जिसका नाम लेना है उसको क्या करना है? उसकी जो टर्म्स हैं उसका मार लेना है, स्क्वायर करना है, समेशन करनी है और स्क्वायर रूट। अब इसके ऊपर मेन कॉस्ट की इनइक्वालिटी हमने अप्लाई करनी है। उसमें जो है आप समेशन को अलग कर सकते हैं, मेट्रिक स्पेसिस में आपने पा रखी है तो ये समेशन अलग अलग हो जाएगी। सॉरी बच्चों, ये n है, मैंने इन्फिनिटी लिख दिया इधर। तो ये x का नाम, ये किसके इक्वल है? x का नाम, और ये किसके इक्वल है? y का नाम, और यही हमने शो करना था। तो इसका मतलब है Rn के ऊपर ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था इसके बराबर इसने नॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। इसका मतलब है कि Rn विद दिस नाम इज़ अ नाउन स्पेस। तो ये नाउन स्पेस प्रूव करना सीख लिया आपने। नेक्स्ट है जी आपके पास द स्पेस Rn विद द नाम डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। वो कहते हैं Rn, और अभी अभी जो हमने नाम डिफाइन किया है ये आपके पास कहलाती है n डायमेंशनल नॉर्म्ड, n डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस कहलाती है। नेक्स्ट है जी आपके पास दी स्पेस LP। पहले ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, LP स्पेस होते क्या है। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस x is equal to xn such that xn belongs to F
विद द नाम, ठहरा, इसके पास इस तरह की सीक्वेंस है सच डैट उन सीक्वेंसेस की टर्म्स का मॉड लें, पावर पी लें और समेशन लें, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी, ये सम जो है वो फाइनाइट होगा। तो किसी भी सीक्वेंस का एल पी जो है, कोई भी सीक्वेंस एल पी का कब मेंबर होगा, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। कोई भी सीक्वेंस कब एल पी को बिलोंग करेगा, जब वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा कि आप उसकी जो है मॉड्स का टर्म्स का मॉड लें, पावर पी लें, समेशन करें, तो ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो जाए, ये जो सम है ये फाइनाइट हो जाए। तो एल पी के अंदर इस तरह के जो हैं वो सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं। अब हम इसके ऊपर नाम डिफ़ाइन करने लगे हैं। और ये जो एफ है यहाँ तो आर है, यहाँ सी है। ठीक है जी। नाम किस तरह से डिफ़ाइन है, सीक्वेंस का नाम लेना है। सीक्वेंस का नाम कैसे लेंगे, सीक्वेंस की टर्म्स का पावर पी लें, मॉड लें, समेशन और पीथ रूट। यहाँ तो आर हमने आर एन में हमने स्क्वायर रूट लिया है, यहाँ पे पीथ रूट लेना है। ठीक है जी। और इसको नॉन स्पेस जो है आपने प्रूव करके मुझे सेंड करना है और मैंने चेक करना है। ये आपने मुझे करके दिखाना है। बिल्कुल आर एन इससे मिलता जुलता है, करने की कोशिश करेंगे, आपके पास हो जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो भी आप जो है वो खुद कर सकते हैं। वो इससे मिलती जुलती है, इसमें इन्फिनिट है, उसमें फाइनाइट है। एग्जाम्पल नंबर 6, बल्कि पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवाती हूँ। दी स्पेस एल एन, तो कहते हैं स्पेस जो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या तो आर एन के हैं या सी एन के हैं, मतलब एन टुपल्स हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो एन टुपल है। आप कोई भी यहाँ से एलिमेंट लेंगे तो वो किस तरह का होगा, वो एक एन टुपल होगा। यानी कि आप आर एन और सी एन के ऊपर एक तो हमने ये नाम डिफ़ाइन करके किया है, अभी इसके ऊपर हम एक और नाम है, जिस तरह आप एक ही सेट पर एक सेट टोपोलॉजीज डिफ़ाइन कर सकते थे ना, इस तरह इसके ऊपर एक और नाम डिफ़ाइन करने लगे हैं आर एन के ऊपर। ठीक है जी। नाम जो है वो हमने एल एन जो कि आर एन के इक्वल होगा, इसकी फील्ड तक डिफ़ाइन करने लगे हैं। किस तरह से नाम डिफ़ाइन करेंगे, सारी एंट्रीज़ का मॉड लो और उसका सुप्रीमम ले लो। ठीक है जी। ये नाम जो हमने डिफ़ाइन कर दिया है। मसलन अगर ये एन टुपल हो 1 2 3 4 अप टू 10 हो, फ़र्ज़ करें, तो इसका सुप्रीमम क्या है, हर एक का मॉड लो और सुप्रीमम क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह हर एंट्री का आपने मॉड लेना, उसमें से जो सुप्रीमम वैल्यू होगी एक्स उसके नाम के इक्वल होगा। सबसे पहले नाम को नॉन नेगेटिव करना है, N1। देखो बेटा, किसी भी आप एंट्री का मॉड लें, किसी भी रियल नंबर का मॉड लें तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो सुप्रीमम है, क्योंकि ये फाइनाइट एन इनकी तादाद फाइनाइट होनी है, तो इसका सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये सुप्रीमम भी आपके पास नॉन नेगेटिव होगा। जैसे ये नॉन नेगेटिव टर्म से इसका सुप्रीमम भी नॉन नेगेटिव है,
और सुप्रीमम किसका इक्वल है, नाम के इक्वल है, तो नाम भी नॉन नेगेटिव हो गया। नाम को ज़ीरो कर दें, तो इसका मतलब क्या है, नाम जिसके बराबर है उसको ज़ीरो कर दें। अब आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म्स का सुप्रीमम ज़ीरो है, इसका मतलब है कि फिर वो टर्म्स भी आपके पास ज़ीरो होंगी। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। जब सारी एंट्री ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब है, देखें इसमें मौजूद सारी एंट्रीज ज़ीरो हो गई, जिसका मतलब है ये एलिमेंट ही ज़ीरो हो गया है। तो यही हमने शो करना था, अगर एलिमेंट का नाम ज़ीरो है तो इसका मतलब वो एलिमेंट खुद ज़ीरो है। n2 ax का नाम शो करना है इसके इक्वल है, ठीक है जी। a ले लें फील्ड में से स्केलर, x जो है वो ln यानी कि जो कहीं या तो rn है या cn इसके बराबर है, उसमें से ले लें तो ax क्या हो जाएगा, ax1 ax2 axn, ठीक है जी। ax का नाम किसके बराबर है, सुप्रीमम axi का मॉड i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे हम रिजल्ट चूज़ करेंगे, सुप्रीमम ऑफ as इज इक्वल टू a इंटू सुप्रीमम ऑफ s। पहले हम मॉड अलग करते हैं, यानी कि स्केलर जो है वो सुप्रीमम से बाहर आ जाता है। और ये नाम ऑफ एक्स के बराबर और यही शो करना था, एक्स प्लस वाई का नाम इज़ लेस दैन इक्वल टू नाम ऑफ एक्स प्लस नाम ऑफ वाई। एक्स और वाई दो टर्म्स ले लें आप एल एन यानी कि आर एन में से, उनको ऐड कर दें, इसका नाम ले लें आप, नाम क्या है, सुप्रीमम एक्स आई प्लस वाई आई का मॉड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो हम जानते हैं सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है जी। दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स आई प्लस सुप्रीमम ऑफ वाई आई, और ये क्या है, नाम ऑफ एक्स, और ये क्या है, नाम ऑफ वाई, ठीक है जी। तो हमने शो कर दिया कि ये जो एल एन स्पेस है जो कि आर एन या सी एन है, ये इस नाम के तहत भी, यानी कि आर एन के ऊपर एक आर एन को एक दफ़ा हमने इस नाम के साथ जो है वो शो किया नाउन स्पेस, और आर एन विद दिस नाम, इस नाम के साथ यूक्लिडियन एंड डायमेंशनल नाउन स्पेस कहलाती है। और ये जो है हमारे पास एल एन स्पेस बन गई, एक और नाम जो है वो नाम के साथ भी ये नाउन स्पेस बन गई है।